आज हम आए हैं डिवाई दुराई के पास गांव खेड़िया बक्स। तो दोस्तों ये रहा है, वो इन घर वालों ने कोबरा सांप समझा था क्योंकि ये थोड़ा ब्लैक है। तो इस वक्त रात के बज रहे हैं करीब, क्या टाइम हो रहा है, 11:08। दोस्तों आज हम आए हैं गाँव अकबरपुर में। बहुत ही कम दिखाई देता है। तो उसके एक लाख कालो आ गए थे, फिर सफेद। आज हम आए हैं अतरौली के पास गांव सिखरना। दोस्तों सिखरना गांव में आए हैं। और काट भी लेते, इसके काटने से किसी को कुछ होता नहीं है। तो सब जो भी बच्चे छूकर देखना चाहते हैं छूकर देख सकते हैं। डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं डिवाई दुराई के पास गांव खेड़िया बक्स। तो दोस्तों ये खेड़िया गांव में एक घेर है जहां पशु बनते हैं। वहां पर एक कोबरा सांप बैठा है जो कि बहुत जहरीला सांप होता है दोस्तों। और जैसे कि अब बरसाती सीज़न है, सभी लोगों को बहुत ही ध्यान से कोई भी काम करना है अंधेरे संधेरे में तो बिल्कुल ना करें दोस्तों, रोशनी के साथ ही करें, क्योंकि अंधेरे में छुप कर के जहरीले सांप आकर के बैठ जाते हैं। और क्यों बैठ जाते हैं बता दूं कि बाहर जब बरसात से हर जगह गीली हो जाती है तो इन्हें सूखा पसंद है और सूखे के कारण ये घरों में आकर छुप कर के बैठ जाते हैं। और जब भी कभी हम अंधेरे में काम करते हैं तो ये अनजाने में इन पर हाथ या पैर पड़ता है तो ये हमें काट लेते हैं। तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दोस्तों उजाले के साथ और सुरक्षा के साथ और ध्यान रखते हुए काम करें। चलिए दिखाते हैं सांप को कैसा है, आइए। ये लगा नहीं में हम लगा लेंगे। लाओ तो मैं हटा लूँ हैं, देखिए। हाँ घोड़ा, तुम तो वो बता रहे फनिया सांप है। तो ऐसा ना हो कहीं दो ही हों। और दिखाओ टॉर्च को इधर। हेलो, लगी तो ना पाए में? एक देर में गायब। अभी जाके तुम्हारे चूल्हे में है, शायद चूल्हे जाओ करवा रहा है बारो ज्यादा हाथ रखो ना। यहाँ होगा, ये रहा है। कैमरामैन आइएगा, ज़रा फोकस बनाइएगा अपना। तो दोस्तों है तो ये इंडियन रेड स्नेक, जिसको इन घर वालों ने कोबरा सांप समझा था क्योंकि ये थोड़ा ब्लैक है, पीले की बजाय ये थोड़ा ब्लैक है। और ये रेड स्नेक का मेल है दोस्तों, फीमेल नहीं है। और बता दूं इस सांप में किसी भी तरह का कोई जहर नहीं होता है। इसके काटने पर इंसान को कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ना चक्कर आते हैं, ना कोई बेचैनी होती है, ना उल्टी आती है, ना घबराहट होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है इसके काटे जाने पर। और दोस्तों ये और सांपों की अपेक्षा काटता भी बहुत कम है। अगर इसको कोई परेशानी और ज़्यादा चिड़चिड़ा कर रखा है पहले से और जब हमने अचानक से इस पर हाथ डाला तो ये हमें काट सकता है, वरना दोस्तों ये बहुत ही कम काटने वाला सांप होता है। बहुत ही शांत और अच्छे स्वभाव का सांप होता है ये। हट जाओ, कोई बात नहीं। और विशेष खूबी इसकी दोस्तों विशेष खूबी इसकी ये भी है कि ये भारत का सबसे तेज़ दौड़ने वाला सांप माना जाता है। लेकिन बता दूं इसके अंदर जहर तो होता ही नहीं है और ये काटता भी बहुत कम है। इससे इंसान जल्दी ही दोस्ती कर सकता है। देखिए अब मैंने इसको ऐसे हाथ में ले लिया है और कोई ऐसा सांप नहीं है जिसको हम ऐसे हाथ में लेकर के इतनी जल्दी इससे दोस्ती कर सकें। देखिए मुंह के पास भी इसके हाथ आ चुका है, लेकिन ये हमें काटेगा नहीं। इसको कोई भी किसान भाई
अच्छे तरीके से अगर शांत स्वभाव से इसको पकड़ना चाहे तो इसको पकड़कर अपने घर से दूर भी कर सकता है। इसको लाठी से मारने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये सांप एक ऐसा सांप है, इसको कोई भी पकड़ के, नॉर्मली एक बच्चा भी पकड़ कर इसको अपने घर से दूर कर सकता है। चलिए इसको लेके चलते हैं बाहर। और कहना चाहूँगा दोस्तों, जैसे कि बाहर बरसात की वजह से हर जगह गीला हो चुका है, तो ये सूखा देख करके यहाँ छुप कर बैठा था, यहाँ मिट्टी के ढेर में। और ये ऐसी मिट्टी की खुशबू इन्हें ज़्यादा पसंद रहती है दोस्तों। ये ज़मीन के अंदर भी मिट्टी में घुसकर रहते हैं, तो जहाँ से अच्छी मिट्टी की खुशबू आती है ऐसी जगह पर अक्सर कर आ जाते हैं। तो यहाँ ये मिट्टी के जो ठूमे थे, इनकी खुशबू की वजह से, इस मिट्टी की खुशबू की वजह से यहाँ पर आकर छुप कर बैठ गया है सूखी जगह पर। और वैसे कि इस सांप से कोई खतरा नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर बाई चांस इसी जगह पर करैत या कोबरा सांप होता तो वाकई डरने वाली बात थी, क्योंकि किसी वक्त ऐसी जगह पर हाथ हमारा पड़ सकता है। और ऐसे सांप हमें बिल्कुल नहीं बख्शते, क्योंकि करैत भी एक ऐसा सांप है, अगर उस पर पैर या हाथ पड़ जाए तो वो भी बिना काटे नहीं रहता है। कोबरा तो अपने आसपास हाथ पैर को आते ही तुरंत वो उसमें मुँह मार देता है। तो दोस्तों सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और बरसात के सीज़न अपनों और अपनों का ख्याल रखिएगा। किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो पाए। अगर किसी को सांप काटता है तो कोई भी झाड़फूक के चक्कर में ना पड़ करके दोस्तों सीधा हॉस्पिटल जाइएगा। तो चलिए, अभी इसके बाद में हमें काफ़ी दूर जाना है यहाँ से, तो वहाँ से अभी कॉल आई है, वहाँ पर भी एक कोबरा सांप बताया जा रहा है, और चल कर देखते हैं कौन सा मिलता है वहाँ पर। लोग हर सांप को कोबरा सांप बता देते हैं, और फनिया सांप बता देते हैं, काला पीला सांप हो उसको भी काला बता देते हैं। तो ये होता रहता है, लोग डर के कारण ऐसा कर देते हैं, पर कोई नहीं, इसके लिए भी काला सांप और फनिया सांप बताया गया था। जैसे कि हमने वीडियो में शुरुआत में ही बोला कि यहाँ पर कोबरा सांप है, पर नहीं रेड स्नेक मिला है, तो वहाँ भी चल करके देखते हैं और आपको दिखलाते हैं। तो चलिए चलते हैं, वो भी लोग काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कई घंटों का। चलिए बाय। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। और दोस्तों इस वक्त रात के बज रहे हैं करीब, क्या टाइम हो रहा है? 11:08। तो दोस्तों आज हम आए हैं गांव अकबरपुर में। हमारे जो मित्र हैं महेश कुमार, इनकी दुकान की दरवाजे की सीढ़ियों पर ही एक इंडियन कॉमन करैत सांप निकला है, जो कि बहुत जहरीला सांप होता है। और दोस्तों रात के समय ही वो सबसे ज़्यादा निकलता है, और वो रेंगते रेंगते ऐसी जगहों पर पहुंच जाता है जहां इंसान कहीं सो रहे होते हैं, और सोते हुए इंसानों को वो अपना शिकार बनाता है। ये बहुत ही डरने वाली बात है दोस्तों, और ये बहुत ही खतरनाक सांप है, जो नॉर्मल सा दिखता है और बड़ा ही छोटा सा दिखता है, लेकिन इतना खतरनाक है कि वो किसी को भी अपने जो है मौत का जो शिकार बना सकता है दोस्तों। तो चलिए उसको रेस्क्यू करते हैं। और रात में ये भाई अभी जगा कर लाए हैं, फ़ोन मैंने नींद की वजह से स्विच ऑफ कर लिया था। आज पूरा दिन हो गया दोस्तों भाग दौड़ करते करते, और कब आंख बंद हो गई पता ही नहीं चला। और फ़ोन ना लगने के कारण ये घर पर पहुँचे और घर से बुला कर लेके आए हैं। चलिए इस बात के लिए हम इनसे सॉरी चाहते हैं कि हमने फ़ोन बंद कर लिया था, लेकिन नींद बहुत ज़्यादा थी दोस्तों, इसलिए बंद कर लिया था। चलिए अब सांप दिखाते हैं आपको, आइए। कहाँ इधर तो बहुत रोज इधर तो लाइट दिख रहे थे। हाँ तो दिख रहा हूँ, लेट इतने तो दिख रहा है यहाँ पे। ये पहुँचता है। हाँ गे रहो, तुम अपना फर्स्ट फोन संभालो, मैं कर लूँगा। गे बैठो, देखो ये रहा, दिख रहा है आराम से। और लाइट पर लग जाएगी ना जब दिखे, छोड़ दो तुम, टॉर्च ना दिखे। हाँ दिख रहा है, कॉमन करैत है ना, करैत। तो दोस्तों ये जो सांप दिख रहा है बहुत ही खतरनाक सांप होता है, और ये हमारे आसपास ही रहता है दोस्तों। रात के समय ही आपको ये देखने को मिलता है, ज़्यादातर दिन में ये ऐसी जगहों पर छुपा हुआ होता है, बहुत ही कम दिखाई देता है। तो इस सांप की आप पहचान कर लीजिए, बहुत ही खतरनाक सांप दोस्तों ये होता है। चलिए इसको बाहर निकालते हैं। और ऐसा सांप किसी को काटे तो बिना देरी किए दोस्तों, और रात में कभी भी आपको एहसास होता है कि मुझे किसी चीज़ ने काटा है, तो बिना देरी किए सीधे हॉस्पिटल जाए। ये अंदाज़ा ना लगाएं अपने आप में ही कि मुझे चूहे ने काटा है या किसी और चीज़ ने काटा होगा। बिल्कुल भी लापरवाही ना करते हुए दोस्तों सीधा हॉस्पिटल जाएं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जाएं दोस्तों। छोटे मोटे प्राइवेट हॉस्पिटलों में बिल्कुल ना जाकर समय ख़राब ना करें दोस्तों, सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जा कर के अपनी जान बचाएं।
तो चलिए इसको निकालते हैं बाहर और करते हैं डब्बे में पैक। आओ आओ आओ। बड़ो है, खूब बड़ो है। मेरे नेक्सो से ना हो बड़ो हो। वीडियो पे ध्यान दो। एक ब्लांत कालो आ गए थे, फिर सफेद धारी है। भागो पलंग टॉर्च बंद कर लो बाबा, रोशनी दिखाओ। ढक्कन काम है यहाँ से, मैंने ढक्कन रखो यहाँ पर। बहुत बहुत फुर्तीला रहता है। बातें थोड़ा सा छोटा है कि परसों पकड़ो का है को मोटा हो जाते। लेकर आओ। डिब्बा फंसा लो। एक सेकंड नहीं लगा था निकलने में। तो दोस्तों इस सांप के साथ कभी कभी हमें ज़बरदस्ती भी करनी पड़ती है, और वो भी आप कितना तेज, बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला और एक्टिव और खतरनाक सांप होता है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा करने की आप कभी भी कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस नहीं है और आपको अच्छा इस काम का अनुभव नहीं है तो इस तरह से सांप को पकड़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दोस्तों ऐसे पकड़ते वक्त किसी भी वक्त आपके लिए खतरा हो सकता है और हमें भी हो सकता है। इसे हम कभी कभी ट्रिक इस्तेमाल करते हैं जब सांप ज़्यादा परेशान करता है और किसी भी रूप से डब्बे के अंदर नहीं जाता है, तब इस ट्रिक को हम अपनाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, इसलिए हमें ये साथ ही साथ बताना ज़रूरी है, क्योंकि लोग देखी देखा हर काम को सीखते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि इस तरीके के काम को सीखें। ये हमें जब ज़्यादा दिक्कत आती है तब ये ट्रिक हमें अपनानी पड़ती है दोस्तों। तो चलिए इसको डब्बे में डालते हैं। आप इसको ना ही कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ढक्कन है, ढक्कन है। तो दोस्तों कर लिया इसको डब्बे में पैक। आज हमारे कैमरामैन और हमारा माइक दोनों ही नहीं है, तो आज डायरेक्ट फ़ोन से ही ऐसे काम चलाया जा रहा है। और शायद आवाज़ आशा करता हूँ आपके लिए शायद आई हो ठीक से, क्योंकि बिना माइक के आवाज़ अच्छे से आती नहीं है। और इसको कैच कर लिया और ले चलते हैं जंगल की ओर और वहीं कहीं आज़ाद करते हैं। और फिर मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो पे। जब तक के लिए बाय दोस्तों। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं अतरौली के पास गांव सिखरना। दोस्तों सिखरना गांव में आए हैं और वैसे यहाँ हमारे ही गांव की रिश्तेदारी है, हमारे ही गांव की एक बहन जी हैं, उनके घर पर आए हुए हैं। और यहाँ जो है घर पर सांप बैठा है और बताया जा रहा है कि वो काफ़ी टाइम से बैठा है और पता नहीं क्या क्या प्रसाद इन्होंने बोल दिया, पर वो सांप यहाँ से नहीं गया। तो चलिए पूछते हैं क्या क्या बोला है। तो बहन जी क्या क्या बोला आपने? भैया बता से बोल दे, दूध रख दो। अच्छा दूध भी रख दिया? दूध भी रख दो। ना दूध नहीं पिया? नहीं पिया ना पियो। और क्या कहते नहीं है, नौ कही के चले जाओ सामन में के मार दे। मैंने हाँ मारो मत, अब सामन में सोमवार में। अच्छा तो सांप से ये बोला कि चले जाओ। हाँ। तो क्या समझा सांप देवता है? कौन देवता समझे, हमारे पूजते हैं देवता। अच्छा देवता पूजते हैं। हाँ।
अच्छा अच्छा, तो आज क्या 14 है क्या? आज ना है, अब तो के सावन के सोमवार में है ना, अच्छा, बाकी वजह से ना मार रहे। अच्छा सावन। तो ना है हमारे घर में लगत तो मात तो ना हूँ। हाँ, तो दोस्तों सावन का सोमवार है, इस वजह से इसकी जान बच गई है। हो सकता है ना जाने के कारण इसकी मौत भी की जा सकती थी, क्योंकि दोस्तों जब ये नहीं जा रहा था घर से बाहर तो इसको फिर लास्ट में कोई उपचार नहीं बचता तो लोग मार देते हैं। और ऐसे ही करके अभी तक कल से लेके अब तक 16 सांप मारे जा चुके हैं दोस्तों। मेरे पहुंचने की देरी क्या हुई कि उन्होंने झट से उसमें डंडा मार दिया और सांप की जान ले ली। तो ऐसे ही करके कल से लेके अब तक 16 सांप मारे जा चुके हैं मेरे जरा सी पहुंचने की देरी के कारण। तो दोस्तों सांपों की मौत भी इस कदर हो रही है, और अगर कम हो रही है तो वो इस वजह से हो रही है कि सावन का महीना चल रहा है, इसलिए लोग मारने से पाप से डरते हैं। तो इस वजह से थोड़ा कम मौत हो रही है, वरना लोग सांप को देखते ही मारते हैं। और ये घर के अंदर घुसकर बैठा है, तो देखते हैं कौन सा सांप है और आपको भी बताते हैं इस सांप के बारे में। एक वो होगी कहाँ हमारी स्टिक तो दोस्तों यूं तो ये एक बिना जहर वाला सांप है, जिसके लिए लोग अक्सर कर जानते होंगे, क्योंकि हमारे जंगल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये घोड़ा पछाड़ सांप के नाम से जाना जाता है, किताबों में इसको रेड स्नेक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और गांव में लोग इसको घोड़ा पछाड़, धामन सांप और अनेकों नाम से जानते हैं। और घोड़ा पछाड़ इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोस्तों इसको बहुत तेज़ दौड़ने वाला सांप माना जाता है। कहते हैं कि ये दौड़ में घोड़े को भी पछाड़ सकता है, इस वजह से सपेरों ने इसका नाम घोड़ा पछाड़ भी रख दिया है। और वैसे इसका खास मकसद है दोस्तों पर्यावरण में इसका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुदरत ने इसके लिए चूहों की प्रजाति को लिमिट में रखने के लिए इसको बनाया था, क्योंकि दोस्तों इसका मुख्य भोजन चूहा है, इसलिए इसको रैट स्नेक कहा जाता है। ये ज़्यादातर चूहों को खाना पसंद करता है। चूहे जब इसके लिए नहीं मिल पाते हैं तब ये कभी कभी चिड़ियों के घोंसले में और चिड़ियों बिड़ियों को भी अपना शिकार बना लेता है। वैसे ये किसी भी रूप से खतरनाक नहीं होता है। अगर आपके घर में अगर ऐसा सांप निकलता है तो कोई भी इसको हिम्मत करके पकड़ सकता है। प्यार से पकड़ोगे तो ये कुछ नहीं कहेगा, जैसे अभी मैंने वहाँ से प्यार से उठाया है और ये ऐसे हाथ में ले लिया। दोस्तों इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का जहर नहीं होता, ना ही इसके जहरीले दांत होते हैं और ना ही इसके काटने से कभी किसी भी इंसान की तबीयत ख़राब हुई है। तो आप सांपों के बारे में जानकारी रखिए, बेवजह सांपों को ना मारिएगा दोस्तों। ये एक नॉर्मल सांप है, पर्यावरण का हिस्सा है, इसका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे धीरे जिस तरह से सांपों की प्रजाति कम हो रही है, इसी तरह से धीरे धीरे हमारे समाज में बीमारियां नई नई जन्म ले रही हैं दोस्तों। तो ये बीमारियों का बहुत बड़ा जो है एक प्रभाव है। जिस तरह से जीव जंतु कम हो रहे हैं, इसी तरह से नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं और जगह जगह से पेड़ पौधे भी कम हो रहे हैं, जीव जंतु भी कम हो रहे हैं और मानव की जो प्रजाति है सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है दिनों दिन। तो इस चीज़ से बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ रहा है। पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे, पानी और जीव जंतु हर चीज़ का ख्याल रखना मानव का ही फर्ज है दोस्तों। तो चलिए इसको डब्बे में पैक करते हैं और सभी से फिर एक बार बात करते हैं कि इस सांप के बारे में उनका भय कुछ कम हुआ है कि नहीं, सांप के बारे में उन्हें कुछ पहचान हुई है कि नहीं, क्या वो लोग इस सांप को अगर कभी दिखता है तो पहचान लेंगे, इसको जहरीला समझ के नहीं मारेंगे। तो बच्चों कैसा लग रहा है, इसको पकड़ के देख लोगे? तो बच्चों को इससे दोस्तों बच्चों को इससे डराना नहीं चाहिए, इसके बारे में बताना चाहिए, समझाना चाहिए, ताकि कभी भी भविष्य में बच्चों का इससे सामना पड़ता है तो उससे वो घिघिया कर डर कर नहीं भागें, उसका सामना करें, उसको पकड़कर और एक सुरक्षित जगह आज़ाद कर दें। तो बच्चों को इसके बारे में सही राय और सही जानकारी देनी चाहिए और इससे अवगत भी कराना चाहिए। हालांकि बच्चे ना समझ होते हैं, वो नहीं जान पाते हैं कि जहरीला है या बिना जहरीला है, लेकिन हम बताएंगे तो वो समझेंगे और जानेंगे भी। लेकिन हम कमी है तो केवल हमारे बताने की और समझाने की। तो बच्चों ऐसा सांप अगर कभी मिलता है तो पहचान तो लोगे ना? क्या पहचान है इसकी बताओ, इधर आओ। क्या पहचान है इसकी बताओगे जरा? इसका रंग नीचे से पीला होता है ना? और देखो इसकी आंखों पर यहाँ पर ये धारियाँ होती हैं। इसकी कोबरा की अपेक्षा बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। गर्दन थोड़ी पतली होती है ना? और ऊपर से हल्का मटीला और पीले रंग का सांप होता है। तो ये पहचान होती है कि ये रैट स्नेक है।
बिना जहर वाला सांप। ये कभी किसी को काटता नहीं है और काट भी ले तो इसके काटने से किसी को कुछ होता नहीं है। तो सब जो भी बच्चे छूकर देखना चाहते हैं छूकर देख सकते हो। डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं। तो चलिए इसको डब्बे में पैक करते हैं और ले चलते हैं एक सुरक्षित जंगल में, जहां ये आराम से और सही रह सके दोस्तों, और अपनी क्रिया को जारी रख सके हमारे पर्यावरण को बनाए रखने में।